अपनी अपनी दम से जी रहे हैं, ना मोदी जी ला रहा है ना योगी जी ला रहा है। सुनो पहले, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं। हमारा जिस दिन काम नहीं लगता ना योगी आता हमारा चूल्हा झांकने, ना मोदी आता है। तो तुम इनकी बात क्यों नहीं करते? ये लोग परेशान है, सारे जो तुमको घेर के खड़े हैं सारे परेशान हैं। डलेगा नेट में, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सुनिए सुनिए। चिंता, अरे चिंता में आदमी मर मर के वो चिता में चला गया, और चिंता कहते हो चिंता ना करो। इसके मुद्दे भी तो होनी चाहिए। हमारे भारत देश में आतंकवादियों को राज्य चलाने का हक नहीं है। वो आतंकवादी है? आतंकवादी वो होते हैं जो देश को परेशान करते हैं। अच्छा, आतंकवादी के राज्य में कौन पब्लिक खुश है? जरा हाथ उठाए। कोई नहीं खुश, कोई हाथ उठाया? योगी के राज्य में कौन पब्लिक खुश है? जरा हाथ उठाए। कोई नहीं उठाया। अब तो ये दुनिया में जो भगवान जन्म देता है, क्या मोदी बच्चों को जन्म देता है जो उनका भविष्य बनाएगा? हमारे लिए जो काम करके दिखाएगा हमें वही सही रहेगा ना, हम तो उसी को मानेंगे ना। हम वोट करेंगे भाई काम को, जो काम करेगा हम उसे ही वोट करेंगे। पिछले टाइम जिसने काम किया वो हमारे सामने है, जैसा भी काम किया है हम उसी को वोट करेंगे। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ आपकी नज़रों में? वे तो खुद आतंकवादी में, आतंकवाद क्या खत्म करेंगे? अब बहुत बड़ा बात बोल रहे, योगी जी को आतंकवादी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल देगा वो? तो जेल में चले जाएंगे जब भैया की सरकार आएगी, बाहर आ जाएंगे। स्वागत है आप सभी का मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान असकर, और अभी मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में। यहां हम लोगों से जानेंगे कि जो आने वाले चुनाव है यूपी में उनमें वो किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ युवा लोग, उनसे बात करेंगे आखिर वो किसको पसंद करते हैं। भाई अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। आप इस जो आने वाला चुनाव इलेक्शन है 2022 में यूपी का, उसमें आप किसको वोट करेंगे? हम वोट करेंगे भाई काम को, जो काम करेगा हम उसे ही वोट करेंगे। पिछले टाइम जिसने काम किया वो हमारे सामने है, जैसा भी काम किया है हम उसी को वोट करेंगे। तो आप काम देखकर वोट करेंगे, तो क्या लगता है जो इससे पिछली सरकार थी उन्होंने कोई काम नहीं किया? वो तो सभी को पता है काम किसने कितना किया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो ये है कि आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ये खुलकर बोलिए कि हम उसको हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, लेकिन हम तो काम को वोट करेंगे ना। सिर्फ काम को वोट करेंगे? जी बिल्कुल। तो उन्होंने तो कहा है कि हमने काम किया है, हाईवे बना दिया, इतना रोजगार दिया, ये सब कर दिया, वो काम किया। नहीं सर, कहने से काम नहीं होता, काम तो दिखाई देता है ना, जो काम करता है वो दिखाई भी देता है। अच्छा, अगर आप काम करेंगे तो हमको नज़र आ जाएगा आप क्या कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो। और क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मौलवियत की पढ़ाई कर रहा हूँ। मौलवियत की पढ़ाई दिल्ली में कर रहा हूँ मैं पढ़ाई। दिल्ली में। भाई आप अपना नाम बताएं। क्या? मोहम्मद जाकिर। आप किसको वोट देंगे जो आने वाले चुनाव में? अखिलेश जी को। अखिलेश जी क्यों? पहले भी काम करा था उन्होंने। कौन सा काम किया आपकी नज़र में? रोड बनवाए थे, हाईवे बनवाए उन्होंने। योगी जी ने कोई काम नहीं किया? वो तो सबको पता है किसने कितना किया, मैं क्या बतलाऊँगा। सबको पता है कि उसने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, तो आप अखिलेश को जिताना चाहेंगे? भाई काम बहुत अच्छे से किया है। कौन सा? लड़ाई करवाने का काम बहुत अच्छे से किया उन्होंने, दंगे करवाने का। अच्छा, आपके नज़र में तो अखिलेश की सरकार में तो दंगा हुआ था? इतना नहीं हुआ था। दंगे होते तो हैं सबके टाइम में, खैर कोई नहीं करता, लेकिन बस इतना होता कोई लाइट में आके करता, कोई हाईलाइट होकर वैसे करता है छुप कर। चलिए, हमारे साथ एक चचा है जो बहुत देर से मुस्कुरा रहे। मैं आपसे चाहूँगा चाचा ये बता, जो आने वाला चुनाव इलेक्शन है 2022 यूपी का, उसमें आप किसकी सरकार बना देखना चाहेंगे? सरकार अखिलेश की आनी चाहिए। क्यों? बढ़िया आदमी है, उन्हें रोड बनवाए सारे फर्स्ट क्लास करवाए, बिल्कुल गली एक एक गली चमका दी उस बेचारे ने। तो योगी जी भी तो करे कि हम बहुत सारे योगी जी अभी आए, अब क्या करें, बढ़िया रोड बनाया, उसकी तो बात करेंगे। अभी कहाँ, वो तो 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल से उसी ने तो करा सारा कुछ। योगी जी ने करा सारा कुछ? हाँ, अखिलेश ने करा, उसी की सरकार थी पहले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। अच्छा, राजकुमार। वो तो कहते कि देखिए हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं और हमने बहुत सारे नाम चेंज कर दिए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती, काम जो अच्छा करे उसका नाम लेगा ना आदमी कोई भी। अच्छा, आप काम देखकर वोट देंगे? और क्या। तो योगी जी को 10 में कितना नंबर देंगे आप? हैं? योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से जो मिलता है ऊपर वाला बताएगा, कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो टाइम की टाइम बताएगा। अच्छा, तो आप योगी जी से खुश नहीं है? हम तो खुश हैं, सबसे खुश हैं। सबसे खुश है? और क्या। तो फिर वोट नहीं काम अच्छा करेगा जो उसको मिलेगी वोट। जो काम अच्छा करेगा वही। और क्या। चलिए, हमारे साथ एक महिला है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आप जो आने वाले चुनाव है उसमें आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? अखिलेश को देंगे वोट। अखिलेश को? हाँ जी। अखिलेश ने ऐसा क्या काम कर दिया कि आप अखिलेश को वोट देंगे? अखिलेश जब से जीते सब नाली बना दिए, सड़क बना दिए, सही कर दिए, राशन भी मिल रहा है हम लोग को, फिर वो मेट्रो कर दिए। वो तो राशन तो मोदी जी भी देते हैं। चलो फिर अब उसी को जीतना चाहिए जो सब काम करके दिखाए। अच्छा। जो सारा काम करके दिखा रहा है हर चीज़ का, वही उसी को वोट देंगे हम। अच्छा, तो आप लोग योगी जी से नाराज है, उनको वोट नहीं करेंगे इस बार?
हमारे लिए जो काम करके दिखाएगा हमें वही सही रहेगा ना, हम तो उसी को मानेंगे ना। तो आपका क्या मुद्दे नहीं है कि कुछ महिलाओं का मुद्दा होनी चाहिए कि देखिए हम इस मुद्दे पर आपको वोट देंगे, जो राजनीति पार्टी आएगी हमारे साथ ये वादा करेगी कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम उनकी सिक्योरिटी का व्यवस्था करेंगे, तब जाके हम उसको वोट देंगे? नहीं, हम जो करेगा आगे हमारे सामने आएगा जो करेगा उसी को हम देंगे, अखिलेश यादव का। भैया आप अपना नाम बताएं और इस जो आने वाले चुनाव है 2022 यूपी का, तो किन को वोट करेंगे आप? अखिलेश जी। अखिलेश जी क्यों, क्या ऐसा क्या अखिलेश जी? उन्हें का अच्छा लगता है ना वोट करना, और तो ये लुट्टू आ गई, इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। भाई अखिलेश के अलावा और भी है, कांग्रेस है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, IMIM है, वो सभी तो है पार्टी। हमारे यहाँ शुरू से अखिलेश को वोट देता है। अच्छा हाँ। तो भाई हम रहने वाले हैं अमीनगर सराय। शुरू से वोट देते आ रहे, एक तो बात ठीक है, लेकिन ये है कि जनरेशन चेंज हो रहा है, लोगों का माइंड चेंज हो रहा है कि नहीं यार उसने मान ली कांग्रेस का आपने वोट दिया, सपा को वोट दिया, लेकिन ये कि और भी तो नई पार्टी आ रही है ना, उसको भी तो आप मौका दे सकते हैं ना कि चलो भाई नई पार्टी को मौका देता हूं। मौका ले तो लिया, इतना बड़ा मौका लिया, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया आपने? और क्या छोड़ा उसने बताओ, देश में क्या छोड़ कि नहीं, देश में छोड़ के सब कुछ तो बेच दिया उन्होंने। नहीं, देश में उन्होंने छोड़ा क्या, सब कुछ बेच तो दिया। अब आम जनता रहेगी, जनता को बेच देंगे और क्या, लाल किला बेचना भी लगे पड़े, सब कुछ बेच रहे हैं, जोड़े दिन में जनता ही बेचेंगे। वो सब कुछ ऐसा कर रखा है कि सिस्टम ऐसा होगा एक दिन कि पता चला है पूरी जनता को बेच के फरार। वो कहाँ जाने वाले, वो तो झोला छाप कहीं भग सकता है वो। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोलू मलिक है। अच्छा, जो आने वाला चुनाव इलेक्शन है अभी 2022 का यूपी में, आप किन को वोट करेंगे और आपके मुद्दे क्या है? भैया अखिलेश भैया को वोट देंगे। अखिलेश को वोट देंगे? आप योगी जी से खुश नहीं है? नहीं, योगी जी भी सही आदमी है, मगर उन्हें वोट नहीं देंगे, उन्होंने देश का बुरा हाल बना रखा है इस टाइम। ये कैसे हो सकता है, वो सही भी है उसको वोट भी नहीं देंगे? ये तो ना सही तो इसलिए है ना क्योंकि इस टाइम मामला दूसरा चल रहा है, वोट तो हम समाजवादी को देंगे ना। क्या मामला चल रहा है आपकी नजर में? क्या मामला क्या, वो हिंदू मुस्लिम राइट कराते हैं और क्या कर रहे हैं, झगड़ा कराने की तैयारी करते हैं। अच्छा, उन्होंने झगड़ा कराया और अखिलेश भी तो कराया था। और वो कहते हैं आतंकवाद खत्म करेंगे, आतंकवादी खुले में। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ आपकी नज़रों में? वे तो खुद आतंकवादी में, आतंकवाद क्या खत्म करेंगे? अब बहुत बड़ा बात बोल रहे, योगी जी को आतंकवादी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल देगा वो? तो जेल में चले जाएंगे, जब भैया की सरकार आएगी बाहर आ जाएंगे। आपको पूरा विश्वास है कि भैया जी आपको बाहर निकाल देंगे? हाँ, बाहर निकाल देंगे, ऊपर बिठा देंगे। अच्छा हाँ, हो सके मंत्री भी बना दे आपको? हाँ, CM भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे अखिलेश जी के रहते आप CM कैसे बन? तो क्या होगा, बराबर बैठेंगे उनके साथ ही हम। अच्छा, उनके साथ बैठिएगा। तब योगी जी को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 0 जीरो भी नहीं लग रहा है, एकदम बहुत नाराज है योगी जी से आप। वो तो कह रहे कि देखिए हम क्या क्या कर दिए, कितना रोजगार दिए, हाईवे बनवा दिए, कितना नाम चेंज कर दिए। नहीं, वे तो अखिलेश भैया ने बनवाए हैं सब, हाईवे मेट्रो, ये सब काम तो उन्होंने करवाए। अच्छा, उन्होंने करा। अब आने वाला है इलेक्शन 2022 में, किसको वोट कर रहे हैं आप? किसको वोट दे तुम बताओ? हम आपसे पूछ रहे, वोटर आप हैं यहाँ के, हम यहाँ के वोटर नहीं है। आप हैं। हाँ? आपको किसकी सरकार अच्छी लग रही है? आपको कौन अच्छा लग रहा है? देखिए भाई, मेरा काम है, सुनिए, सुनो, मेरा मीडिया से हूँ, ठीक है, मुझे वोट नहीं करना, मीडिया से हो, वोट आपको करना है, तो आप बताएं किसको वोट करने जा रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हो सकते हैं? आप मीडिया से है ना जी, तो आप योगी जी को ये कहिए कि आपको वोट नहीं जनता देने वाली है। तो यही बात आप बोलिए ना कि हम योगी जी को वोट नहीं देंगे। तो और कहाँ तक आपकी पहुँच है? आप मीडिया हैं, और कहाँ तक आपकी पहुँच है? योगी तक, खाली योगी तक पहुँच है? मेरी पहुँच। तो प्रधानमंत्री से भी कहिए कि देश का राज्य चलाना छोड़ दो। किसी की आत्मा संतुष्ट नहीं है, आत्मा संतुष्ट नहीं ना, किसी की आत्मा को संतुष्ट नहीं है, ठीक है? ये जो राज्य चला रहे हैं ना, देखो एक घर में एक आदमी के बस में नहीं होता 10 बच्चे पालना। एक आदमी के बस में नहीं होता 10 बच्चे पालना। मियाँ बीवी मिल करके घर का खर्च चलाते हैं, ठीक है, घर का काम करते हैं, घर से पूरा नहीं होता तो बाहर नौकरी करते हैं, ठीक है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे सुनो पहले, 10 साल से एक मिनट सुनो पहले मेरी एक बात सुनो। जब आदमी जिंदा रहेगा तो वोट देगा। 10 आदमी पालेगा, अपने बीवी बच्चे आदमी पालेगा तो वोटर बनते हैं ना। उनको सरकार खाना देती है, सरकार वोट ले लेती है उनसे। मियाँ बीवी बच्चे पालते हैं 10 बच्चे, सरकार उनकी वोट लेती है। सरकार क्या खाना देती है उनको? 10 बच्चों को राशन नहीं देती है। अरे राशन से क्या होता है? 10 बच्चों को तो खाली मुट्ठी में पकड़ ले तो उतना राशन मुट्ठी में आ जाएगा। एक मुट्ठी से तुम्हारा पेट भर जाएगा। वो एक मुट्ठी राशन दे रहा है। एक मुट्ठी तुम्हारा पेट भर जाएगा। एक मुट्ठी कितना राशन है? हम 12 आदमी घर में हैं, हमें हमारी वोट नहीं है ना, हमें राशन मिलता है। मन पाया राशन मिला, 1 महीने का नहीं तो नाम कट गया। तो कैसे हम जिए? अपनी दम से जी रहे हैं। ना मोदी जी ला रहा है ना योगी जी ला रहा है। हम काम करने जाते हैं तो हम पैसा लेके आते हैं, कमाते हैं, अपने घर पे साग सब्जी लेके खाते हैं ना। हमें सुनो पहले, हम बेरोजगार हैं।
हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं। हमारा जिस दिन काम नहीं लगता ना योगी आता हमारा चूल्हा झांकने, ना मोदी आता है, और ना आप लोग देखने आते हो, ना आप हमारी स्कीम पहुंचाते हो जिसको वोट दिलाने की आप ये फरमाइश कर रहे हो। देखिए मैं नहीं कर रहा, आप किसी को वोट दीजिए। देखिए मोदी जी आपको तनख्वाह में आपको जब 1 रुपया नहीं मिलता है और उन्होंने कम से कम 300 से ज्यादा आपको जब ये माइक पकड़ने से आपको 1 रुपया नहीं मिलता तो आप किसकी बात करते हो? बात तो उसकी करोगे जिससे आपको इनकम है। अरे बात तो तुम इनकी बात क्यों नहीं करते? ये लोग परेशान है, सारे जो तुमको घेर के खड़े हैं सारे परेशान हैं। हाँ, ये बात तो हम सरकार तक पहुंचाने आए हैं, आप बोलिएगा तब तो पहुंचाएंगे ना। इसको नेट में डालो वीडियो बना के कि ये लोग सारे बेरोजगार हैं। भैया डलेगा नेट में, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सुनिए चिंता, अरे चिंता में आदमी मर मर के वो चिता में चला गया, और चिंता कहते हो चिंता ना करो। चिंता करते करते आदमी चिता में चला गया। कितनी चिताएं जल गई ना मोदी को पता है। मोदी संस्कार करने आया, हर घर में जितनी चिताएं, यहाँ ढेर सब्जी की तरह लाशें भर रखी है मंडी में, है शमशान घाट में जैसे सब्जी की ठेली रखी हो। कौन आता संस्कार देने? इसीलिए तो हम संस्कार सुनो है कि आप उनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे, किस मुद्दे पर करेंगे, आपके मुद्दे भी तो होनी चाहिए। हमारे भारत देश में आतंकवादियों को राज्य चलाने का हक नहीं है। वो आतंकवादी है? आतंकवादी वो होते हैं जो देश को परेशान करते हैं। अच्छा, आतंकवादी आप किसको कह रहे हैं, मोदी जी को या योगी जी को? मोदी जी के राज्य में कौन पब्लिक खुश है? जरा हाथ उठाए। कोई नहीं खुश, कोई हाथ उठाया? योगी के राज्य में कौन पब्लिक खुश है? जरा हाथ उठाए, कोई नहीं उठाया। अब तुम बताओ क्या करना है, किसको वोट देना, तुम बताओ। नहीं तो वो आप करेंगे, हम नया नेता चुनेंगे, नया नेता चुनेंगे जो एक घर में एक मियाँ बीवी 10 बच्चे पाल सके, ऐसे माँ बाप को नेता बनाएंगे। देखिए नया नेता तो अभी कोई है नहीं, सपा भी बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस बहुत पुरानी है, बीजेपी बहुत पुरानी है, तो यही 3-4 पार्टी है जिसमें से आपको ये बताओ तुम ये दुनिया में जो भगवान जन्म देता है, क्या मोदी बच्चों को जन्म देता है जो उनका भविष्य बनाएगा? मोदी ने जन्म देता है। जितने सारे बच्चे पैदा होते हैं योगी पैदा करता है इनको कि मोदी? उनके तो शादी नहीं हो रही, ऐसी है। शादी नहीं है तो जब उनके में दर्द नहीं हो रहा है, उनके में दर्द नहीं, जो बच्चे पैदा करता उनसे पूछो, मौत में बदल देते हैं अपने आप को। शुक्र है ऊपर वाले की दया से जो एक बच्चा पैदा करने में माँ जीवित रह जाती है, नहीं एक बच्चा पैदा करने में माँ जीवित नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मोदी जो योगी जी बच्चा पैदा करे कि बच्चे ये पैदा करें? शादी इनके है नहीं, ये बच्चे का दर्द जानेंगे? कर सकते हैं भूख, ये किसी के औलाद नहीं है, ये अपने आप से जन्म ले लिया है। मोदी अपने आप से जन्म ले लिया, प्रकट हो गया है क्या? ये किसी के औलाद नहीं है, इसके माँ बाप ने कष्ट सह के इसको पाला नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपकी मुद्दा सरकार तक पहुंचाऊंगी, जो मेरी मुद्दा सरकार तक पहुंचाना या ना पहुंचाना, लेकिन सरकार हमारी ऐसी नहीं बनेगी, भंगेल सरकार नहीं बनेगी। ये भांग खा के देश चलाती है, कहीं होश है कहीं ना होश है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com